हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए बिग अनाउंसमेंट है। जो डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो। थर्ड सेमेस्टर तो इस समय है नहीं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, आप डीएलएड के ए टू जेड किसी भी सेमेस्टर में हो तो आपके लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। कब से? कल से। कहाँ पर? जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर। यूट्यूब चैनल डीएलएड स्टडी सेंटर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएलएड स्टडी सेंटर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बताने वाले हैं आपको मिलने वाला क्या क्या है इस चैनल पर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप एक डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं तो, क्योंकि रेगुलरिटी आपको यहीं पर मिलने वाली है। आज से हमने स्टार्ट कर दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की सभी क्लासेस का, ठीक है। तो अब देखो हम करने क्या वाले हैं। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ डीएलएड में होता क्या है। जो फोर्थ सेमेस्टर में उन्हें पता है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में वो नहीं जानते हैं, जिस कारण से उनकी बहुत ज़्यादा बैक आती हैं और उनका भविष्य कह सकते हैं बर्बाद हो जाता है। क्योंकि डीएलएड में अगर आपकी बैक आ जाती है तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना, बैक का पेपर होना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसका रिजल्ट आना, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना किसी की भी बैक ना आए। यहाँ पर आपको स्पेशली मिलने वाली है क्लासेस किस किस की, वैसे सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो मिलने वाली है आपको मैथ प्लस इंग्लिश की, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो इंग्लिश नहीं होती है, थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं होती है, तो सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लासेस और फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलने वाली है। और फर्स्ट सेकंड फोर्थ की आपको बोथ क्लासेस मिलने वाली है, इंग्लिश की भी और मैथ की भी। यानी कि जिसके पास इंग्लिश है उसे इंग्लिश की क्लास मिलेगी, जिसके पास मैथ है उसे मैथ की क्लास मिलेगी, जिसके पास दोनों हैं मैथ और इंग्लिश उसे दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। टाइम आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पैटर्न क्या होने वाला है। देखो इंग्लिश मैथ में आपके कुछ चैप्टर्स हैं, वो मैं अगली क्लास में सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जब क्लास स्टार्ट कराएंगे तो सिलेबस बताएंगे। पहली क्लास में सभी सेमेस्टर की अलग अलग क्लासेस होंगी, तो और रिकॉर्डेड क्लास होगी, लाइव क्लास नहीं होगी, ठीक है। आप उसको कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो सबसे पहले बताया जाएगा, इंग्लिश का भी, और मैथ आपको सबसे पहले तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। मान लो सपोज करो 10 चैप्टर है मैथ में, ठीक है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों, 10 चैप्टर मैथ में हैं और 10 चैप्टर ही आपके मान लो इंग्लिश में है, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे। तो आपका पहला चैप्टर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते आप मान के चलें 2 से 1.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ये होती है सीरीज़ होती है, कुछ कोई राजन सीरीज़ होती है, कोई पवन सीरीज़ होती है, वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और कुछ अपनी तरफ से भी नए क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। आप कह सकते हैं कि आपके 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे अगर आप बेहतर तैयारी करते हो तो। अब मैं आपको बताता हूँ डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ था, ठीक है, उसमें कितना रिजल्ट आया था भाइयों। जो अभी 1 साल पहले डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उसमें 100% में से मात्र 37% विद्यार्थी पास हुए थे और 63% विद्यार्थी फेल हुए थे। आप सोच रहे हो सर आपने तो उल्टा लिख दिया, फेल 37 हुए होंगे और पास 63 हुए होंगे। जी नहीं, ये सही है। 37% रिजल्ट आया था वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में, अब से 1 साल पहले जो रिजल्ट आया था लेटेस्ट। क्यों आया था मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ। इसका मेन रीज़न है मैथमेटिक्स। मैथ में क्या होता है, और दूसरी बात डीएलएड में पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी जाती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा कि भाई इस पे जिसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं, बहुत कम होते हैं, या कुछ छात्र कहते हैं सर बना बना के लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, ऐसा भी यहाँ पर नहीं होता है। जो पूछा है, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ सपोज करो, तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, ठीक है। सिर्फ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत कब आज़ाद हुआ। अब आपको लिखना ही होगा 15 अगस्त 1947। आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि भारत जब आज़ाद हुआ तब बहुत सारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई की थी, पाकिस्तान एक टुकड़ा बन गया था हिंदुस्तान का, ये सब नहीं लिखना है वहाँ पर।
सिर्फ ये 2 वर्ड लिखने हैं, 15 अगस्त 1947, क्योंकि वहाँ पे आपको लिमिट होती है। शॉर्ट आंसर है सिर्फ 1 या 2 लाइन में, लॉन्ग आंसर है सिर्फ 4 से 5 लाइन में बस। और जो पूछा है सटीक वही लिखना होता है। तो मेरे भाइयों मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये तो रही बात अदर सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या होता है? मैथ में देखो, आप आते हो, आज जाहिर सी बात है भाई, आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, जब डीएलएड करने आ रहे हो, जो कोई भी सेमेस्टर समझ लो आप ध्यान से, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, थर्ड के हो, फोर्थ के हो, हर कोई ग्रेजुएशन करके आता है। कोई बीए, बीएससी, कोई इंजीनियरिंग करके आता है, ठीक है, कोई बी फार्मा, बहुत सारे कोर्सेज करके भाई बीटीसी करने आते हैं, प्राइमरी, स्पेशल प्राइमरी में टीचर बनने के लिए। और ऐसे तो सिर्फ 10% ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी करने आए हों या डीएलएड जो भी है, डीएलएड करने अगर आप आ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो इसमें से सिर्फ 10% विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ बीटीसी कर रहे होते हैं। उनका मिशन होता है कि भाई बीटीसी जो है एक सेफ़ जॉब है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 4 से 5 घंटे की यहाँ पे जॉब होती है और इसमें आप आराम बहुत है, लगभग 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है, कुछ गर्मियों में, कुछ सर्दियों में, ठीक है। और यहाँ पर आपको, अगर आप बीटीसी डीएलएड के बाद टीचर बन गए तो आप बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी, तो ये होता है। और कुछ एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, तो उनकी एक आदत बन जाती है, उनकी ये आदत बन जाती है कि भाई जो हमें सॉल्व करने हैं सवाल, वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करने हैं। लेकिन यही गलती और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आपकी बैक आती है और पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में बहुत बैक मैथ में आई है। सिर्फ यही रीज़न है, ठीक है भाई। जो कमज़ोर है मैथ में उसकी तो बैक आती है, लेकिन जो होशियार हैं, जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हम तो 25 में से 25 नंबर लेकर आएंगे मैथमेटिक्स में, उनकी भी यहाँ पर बैक आई हैं। क्यों आई हैं? रीज़न समझो। उन्हें होती है जल्दी कि भाई हमें तो सब आता है, शॉर्ट ट्रिक है, हमने तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोचिंग करी थी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों, मैं आपको फिर बोल देता हूँ एक बार। इसी वजह से बैक्स बहुत आती हैं। तो इसमें आपको हर चीज़ खोल के दिखानी होती है, पूरा एलोबरेट करना होता है, फुल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 5/3 + 7/4, भाई इसका एलसीएम निकालो और इसको सॉल्व करो भिन्न की जोड़। आप क्या करोगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 + 21/12 लिख दोगे। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा 12, फिर 3 की टेबल इसमें पढ़नी पड़ेगी, 4 पंजे 20, ठीक है, ऐसे करके, या 20 लिख सकते हो, इतना चल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा कर लो, 4 पंजे 20 और 3 सत्ते 21, 20 और 21 41/12, डायरेक्ट 41/12, 0 मिलेगा, 0 आपको, ठीक है। 90% छात्र ये भूल करते हैं, इसलिए। और एक बात और है भाई, डीएलएड में होता क्या है, डीएलएड में यहाँ पे आपके एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं भाइयों, एक दिन में 3 एग्ज़ाम। भाई दिमाग का दही हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। मैथ का एग्ज़ाम 25 नंबर का होता है और आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे में 5 से 6 मिनट तो आपके साइन करने में, अटेंडेंस शीट भरने में, और अटेंडेंस शीट पे टीचर्स के साइन करने में कॉपी पे, वो निकल जाते हैं 5 से 6 मिनट। तो आपका 50 से 55 मिनट ही मिल पाते हैं और 1 घंटे में आपको सवाल काफ़ी सारे होते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको डेली क्लासेस में गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हाँ भाइयों, डीएलएड के अगर आप छात्र हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, या नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल का, अगर आपका टेलीग्राम नहीं है जाके डाउनलोड कर लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डीएलएड स्टडी सेंटर का, जाके उसको ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।